मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू में, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ एथिज़म, इल्हाद की तारीख़, नास्तिकता का इतिहास जिसको हिंदी में कहते हैं, उस पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं। अब चूँकि शुरू से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई आप लोगों को, अगर शुरू से इन्फॉर्मेशन दी जाती तो आप हजरात ज़रूर ज्वाइन कर पाते देखने के लिए। अब चूँकि शॉर्ट नोटिस में इस काम को किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू बहुत ही मुफीद होगी। और जो शख्स हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, मेरे काफ़ी अज़ीज़ दोस्त और मुश्ताक भाई के भी काफ़ी अज़ीज़ दोस्त जनाब मोहम्मद उस्मान अली साहब, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविनेंस के गुजरावाला इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे मास कम्युनिकेशन के एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं और कई जगह एज ए जर्नलिस्ट इंटर्नशिप में भी उन्होंने काम किया है और सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर भी हैं। वो डिबेट्स वगैरह भी करते रहते हैं वो, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके ज़रिए हम इस टॉपिक पे तमाम हजरात के पास रोशनी डालेंगे और उस्मान भाई के ज़रिए इस टॉपिक पे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो उस्मान भाई इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच तशरीफ़ लाएंगे, तो सबसे पहले उस्मान भाई का हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुहेल रज़ा भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी भाई, आप आवाज़ आ रही है आपको बराबर? जी बिल्कुल सुहेल भाई, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप बताएं कि मेरी आवाज़ का कोई इशू तो नहीं आ रहा? जी ये अब कहते हैं ना, थोड़ा रिपल्स हो रहा है, आवाज़ रिपल्सिव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो भी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर हमें ये वाला जो सेशन है वो इस तरह स्टार्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट टाइम है ना, वो इसको भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उस्मान भाई अभी हम लोगों को आप एथिज़म के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे एथिज़म का। तो उस्मान भाई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हिस्सा तो वो है जिसको हम कह सकते हैं कि रिलीजियस है, मजहबी, कि एथिज्म ये तब से ही शुरू हो चुकी थी कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया कि तुम सजदा करो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, मगर उसने सजदा नहीं किया। तो क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल करता हूँ कि जो मुझे बेहतर लगता है मैं वही करूँगा, यानी कि उसने अपनी लॉजिक ये दी कि मैं चूंकि आग से बना हुआ हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया है मिट्टी से, तो आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और जो मिट्टी है वो हमेशा ज़मीन की तरफ बैठती है। तो ये था इस्लामिक पर्सपेक्टिव के इस चीज़ की इब्तिदा, इस टर्म की इब्तिदा, और ये जो इल्हाद आजकल बड़ा आम है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। जो दूसरा हिस्सा है उसका ताल्लुक तारीख के साथ है, क्योंकि जब भी हमने किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर गुफ्तगू करना होती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसके बारे में तारीख हमें क्या बताती है। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है इसके हवाले से कि एथिज्म ये कबल अज़ मसीह से चला आ रहा है और ये हर दौर में किसी न किसी फॉर्म में ये लाजमी मौजूद रहा। तो इसने हर दौर में अपने जो ओढ़ने बिछोने हैं वो चेंज किए। कभी इसने मसीहियत में जाकर एक फ़िक़े का रूप धार लिया
और कभी किसी मजहब में जाकर और कभी इस्लाम में भी, हालांकि इन्होंने अपना जो असर और रसूख है वो किसी न किसी हद तक रखा। तो यूं तो ये कबल मसीह से चले आ रहे हैं, मगर आजकल मौजूदा दौर में ये जो एथियस्ट हैं, इन्होंने इस्लाम की बजाय, किसी मजहब की बजाय, ईसाइयत की बजाय, आजकल इन्होंने जो साइंस है उसको इन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। यानी कि इन्होंने साइंस की आड़ में अब ये पूरी दुनिया के जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव रखने वाले जो लोग हैं उन पर ये हमलावर हो रहे हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये तकलीद तो कर रहे हैं ये भी, मगर किसकी? हम बात मानते हैं अल्लाह ताला की और उसके प्यारे हबीब खातमुन नबीन की, या जो मजहबी तबका है वो अपने रूहानी पेशवा की। ये तकलीद करते हैं किसकी, या पैरवी करते हैं किसकी? साइंस की। सिर्फ ये फर्क है। तो ये इसके दो हिस्से थे जिनको मैंने मुख्तसरन बयान किया। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जी उस्मान भाई, अब आपसे सवाल ये है कि आपने इंट्रोडक्शन तो किया, अब ये मुआशरे में इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, इस पे जरा कलाम फरमाइए। जी, जहां तक इसकी बुनियाद का ताल्लुक है तो इसी सिलसिले में भी हमें दोबारा फिर जो तारीख है उससे मदद लेना पड़ेगी कि हम ये बखूबी जानते हैं कि जिनको जो यूरोपियन है वो कहते हैं कि डार्क एजिस, यानी कि वो वाला दौर, वो वाला मरहला कि जब जो यूरोप है वो मुकम्मल तौर पर तारीकियों में डूबा हुआ था। तो अगर हम इसके मुतबादल देखें, तब ये जो मुसलमान है, ये जो इस्लामी तबका है, ये अपनी अरूज पर था, नई नई इजादात कर रहा था। जैतूना यूनिवर्सिटी और अल अज़हर जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कायम हो चुकी थी। तो मगर दूसरी तरफ यूरोप में हम खूबी जानते हैं, बल्कि वो लोग जो कि तारीख से वाकिफ़ हैं, कि उस दौर में ये जो चर्च के मानने वाले थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत की, हम क्या जो ना तारीख में उसको कहा जाता है पापायत का दौर, यानी कि जब तमाम ताकत चर्च के पास थी। तो जब ये जो लोग हैं जो कि थोड़े से जिद्दत पसंद थे और उन्होंने इस्लामिक जो ममालिक का सफ़र किया, यहाँ से आके इल्म हासिल किया, जब ये यहाँ से इल्म हासिल करने के बाद वापस गए अपने ममालिक में और वहाँ पर जाकर जो मुसलमान से सीखा हुआ जो इल्म है उसका प्रचार शुरू किया, तो चर्च वालों ने, पापायत ने महसूस किया कि इससे जो हमारी ताकत है वो तो ख़त्म हो जाएगी। इससे ये जो नई इजादात कर रहे हैं साइंस के ऊपर, सूरज, चांद या दीगर चीज़ों के ऊपर, या किसी भी हर उस चीज़ का जवाब, कि क्यों का जवाब, कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इसका मकसद क्या है, तब उन्होंने इससे ख़तरा महसूस किया। मगर इसके साथ साथ वहाँ का जो तरीक़ी पस मंज़र है वो कुछ यूँ ही था कि तमाम ताकत चर्च के पास थी, इंसाफ ना होने के बराबर था। किसी को भी कोई कह लें कि अगर कोई जाता, हालांकि बादशाह भी होता तो उसको भी सजा दी जाती। ये उसका कोई खुलासा, यानी कि डार्क एजी से ही मालूम हो रहा है कि वहाँ के जो हालात वाक़िअत वो किस तरह के होंगे। ये दोनों मूवमेंट एक साथ शुरू हुई थी। एक मूवमेंट वो थी कि जो पढ़ा लिखा तबका जो मुस्लिम ममालिक से पढ़ कर गया था वो चाह रहा था कि हमें जो है ना तहकीक का मुकम्मल हक दिया जाए, कि जो हम तहकीक करें उसको हुकूमत भी सपोर्ट करें, ताकि जो तमाम लोग हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और दूसरा तबका वो था जो कि जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा था। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, साइंसदानों ने, या कह लें ये जो पढ़ा लिखा तबका है उसने ये मूवमेंट स्टार्ट की, तो फिर उस तबके ने जो कि आवामुन नास थी उसने भी साथ दिया, ताकि हम इसमें बराबर का हिस्सादार बनकर अपना जो हिस्सा वो ले। तो स्टार्ट तो ये मूवमेंट इसकी हुई थी, मगर इसने रूप कोई और दार लिया। वो रूप ये दारा कि अवामुन नास को इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए, ताकि हम इससे जो अपने मकासद है वो हासिल करें। तो जब ये तमाम मूवमेंट शुरू हुई, अपने अरूज पर पहुंची, उन्होंने तमाम पापायत को ख़त्म कर दिया। जो उनके पोप हजरात थे चर्च से, उससे तमाम ताकत अपनी वापस ले ली। तो अवाम तो ये चाह रही थी कि इससे हमें फ़ायदा होगा, मगर इससे जो फ़ायदा वो किसी और ने उठा लिया। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक लाइन क्या है कि आगे बढ़ना मुनासिब समझूंगा कि इसमें ज़ायनिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस लाजमी करेंगे। इसके अलावा बात यह है कि ये जो तमाम इरा चलता रहा, इसमें हमें ये बात बखूबी याद रखनी चाहिए कि जितनी भी इजादात हो रही थी या हुई थी वो मुसलमान साइंसदानों से पढ़कर, मुसलमान अदारों से पढ़कर वो अपने मुल्क में जाकर कर रहे थे। आजकल हमें ये किताबों में थ्रू
लिटरेचर ये बात बता जाती है कि डार्क एजेस असल में वो डार्क एजेस उनके अपने लिए थी, हमारे लिए नहीं थी, बल्कि वो मुसलमानों का, किसी मजहबी जो लोगों का एक सुनहरा दौर था। मगर क्या करें कि चूंकि हमारा मुकम्मल लिटरेचर जो हम पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं वो तो दिया हुआ उनका, इस वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा जो खला वो पाया जाता है। इस पे एक बात ये कहूंगा उस्मान भाई कि जैसे जो ग्रीक के जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जी, उनका जो लिटरेचर है वो भी मुसलमानों ने ही महफूज रखा और लैंग्वेज को कन्वर्ट करके तमाम दुनिया में फैलाया। तिब उनकी तिब की जो लिटरेचर्स थे उनको भी दुनिया में फैलाया मुसलमानों ने। मुसलमानों का ये शेवा ही नहीं है कि इल्म को खत्म किया जाए, बल्कि मुसलमानों का शेवा ये रहा है कि इल्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। बिल्कुल, ये आपकी बात से एक बात याद आ गई, बल्कि मैं इसको ही आगे बढ़ाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक बुक है, मार्का मजहब साइंस, तो ये लिखी है डॉक्टर जॉन विलियम ड्रेपर ने। तो इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं इसने वो भी सराहा है, बल्कि एक दफा फिर से उनका नाम बता दें क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर जॉन विलियम ड्रेपर। किताब का नाम भी बता दें। मार्का मजहब साइंस। इस पे जो हाशिया वो लिखा हुआ है मौलाना जफर अली खान, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफी रहे हैं और जो अखबार है उसके ये मालिक भी रहे हैं। तो जॉन विलियम ड्रेपर ने बखूबी जो है ना बिल्कुल साफ क्लियर इसमें ये बात वाज़ह की है कि यूरोप को दिए हुए जो तमाम अलूम है वो मुसलमानों की ही देन है, और मुसलमानों ने ये जो तमाम अलूम है वो कुरान पाक से हासिल किए। ये इसने अपनी जो है ना बुक में लिखा है, मार्का मजहब साइंस में। तो ये है हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस एंड साइंस, ये इसका जो है ना असल नाम है। तो ये सिर्फ हवाला इसलिए दिया कि कुछ लोग ये ना समझें कि ये जो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, ये जो बातें बयान कर रहे हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या ये अपनी तरफ से बनाई हुई मनगढ़ंत हिस्ट्री है। इसलिए जिन लोगों को शौक है कि वो इस पर मजीद तहकीक करें, वो इस किताब को लाजमी पढ़ सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि आजकल हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो इसके तरफ माइल क्यों हो रहा है, और उन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर, ये सवाल सेल भाई बहुत बड़ा है, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं और ये एक बड़ा कठिन मसला होता है। खासतौर पर आपको 2 मिनट रोक करके बताना ये चाहूंगा कि हमारे उस्मान भाई भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जब वो क्लास 8 स्टैंडर्ड पे जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो भी एथिज्म की तरफ माइल हो गए। उसके बाद जब मुमताज गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या पेश आया, उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आए हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने किताबों का मुताला किया, उलमा इकराम से फैज़याब होकर उनसे इल्म हासिल किया, और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारे अहले सुन्नत की जानिब से जो है एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बल्कि यूँ कह लें कि इस्लाम की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अहले सुन्नत ही असल इस्लाम। बेशक, सवाद आजम। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुहेल भाई, अब हम आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बड़ा अहम है, और आजकल ये वाला सवाल है, ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है, और सोशल मीडिया पे भी बड़ी गर्दिश इस सवाल की हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए बल्कि कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमें सबसे अहम होता है कि उस सवाल का जवाब देने की बजाय तो हम उसकी जो मेन बुनियाद है उसकी तरफ जाएं। अगर हम किसी सवाल का या इतराज का जवाब देंगे फिर तो उससे मजीद जो मसाइल हैं वो निकलते रहेंगे, मगर किसी भी चीज का अगर हमने तदारुक करना है, उसको रोकना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम उस जो जड़ है जाके वो पकड़ें। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज वाले जो अदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पर सेकुलर हैं। वहां पर हमें तालीम कौन सी दी जाती है? वहां पे हमें तालीम वो दी जाती है जो कि लॉर्ड मैकाले की तरफ से तरतीब मरतब किया हुआ जो कोर्स है वो है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना जब ये तमाम निज़ाम लिखा, अपना ये तैयार किया, तो उसने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी कि मैंने मुस्लिम उम्मत को एक ऐसे गड्ढे में धकेल दिया है जहां से उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जब वो ज़ाहरन बिल्कुल क्लियर बातें फरमा रहे हैं, तो फिर हमारी जो अवामुन नास हैं वो इस तरफ वजह क्यों नहीं देती? पहली बात।
दूसरी बात यह है कि उन अदारों में जो पढ़ाने वाले उस्ताद कराम है वो कौन होते हैं? वो लिबरल होते हैं। अगर लिबरल नहीं होते तो उनके लिए मजबूरी है कि वो अपना बिहेव ऐसा करें, रिएक्ट ऐसा करें जिस तरह के वो लिबरल है। तो जब उन्होंने हमें दीन की तालीम देनी नहीं, हमें किसी चीज का बताना नहीं, बल्कि उन उस्ताद कराम को भी पता नहीं होता, क्योंकि ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने हमें दीन की तालीम नहीं देनी, फिर इस तरह के वाक़यात होने, ये था एक जो पहला जो मेन बुनियाद थी इस सवाल की। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आजकल फैशन के तौर पर हमें दाढ़ी ना रखना, अंग्रेजों की तरह बन कर रहना, बल्कि स्टाइल बनाना, ये आजकल बड़ा आम है। इसकी मेन वजह यह है कि आजकल जो हमारे हीरोज हैं, जो हमने अपने हीरोज बनाए हुए हैं, वो इस तरह के हैं। इसी तरह हर दौर में ये ट्रेंड चेंज होते रहे हैं। आजकल ये जो एथियज्म का ट्रेंड है ना, ये एक फैशन है। ओ आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो अगर हम पूछे व्हाई यू डोंट बिलीव इन गॉड, तो आगे से उसके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? ये एक फैशन है कि जिनको हम फॉलो करते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम खुदा को नहीं मानते। तो इसलिए उनको पकड़ना, उनसे डिबेट करना ये बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आप उनसे अगर पूछेंगे ना कि आप खुदा को क्यों नहीं मानते, तो वो कहेंगे कि भाई दुनिया कैसी बनी ये बताएं, बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो वो हमेशा डाइवर्ट करते रहते हैं, खुदा के ना होने का जो है बिल्कुल एक मुज़म्मित दलील जो कभी नहीं दे पाते। बिल्कुल। असल में ना इसकी एक वजह ना कि ये इंसान की एक फितरत है, बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है कि वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर क्या करें, फितरत है कि अगर मेरा कोई अकीदा मैंने उसको अपने लिए अपना लिया ना, तो अगर मैंने उस पर कोई अपना नैरेटिव दे दिया, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, तो फिर मेरे लिए यही है कि मैं उसको डिफेंड करूं। अल्लाह के बंदों की गलती है तो गलती मान जो, वो फिर आगे से आगे निकलते रहेंगे। इसलिए ये जब ये आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपको यही बात कही थी कि उनका जवाब देने की बजाय उनकी बुनियाद को पकड़ें कि उनके असूल क्या हैं, उनके ज़वाबित क्या है कि जिन पर उनका ये मुकम्मल इमारत खड़ी है। तो ये जो है ना हमारे आजकल के जो डिबेटर हैं, जो उलमा कराम, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, वी डोंट बिलीव इन एनी गॉड, ऑल रिलीजन्स आर इवल, खराब हैं सारी के सारी रिलीजन्स। तो सारी की सारी चीजें जो है ये मतलब सिर्फ एक लफाजी करके निकल जाते हैं वो। अगर आप उनसे हमारे जैसे हमारे पास हमारा निसाब, हमारा ज़ाब्ता-ए ज़िंदगी, हमारे लिए कानून, हमारा हिस्ट्री, सारे का सारा हम कुरान शरीफ को हम बताते हैं, हदीस शरीफ को बताते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसा कोई उसूल और ज़ाब्ता ही नहीं कि जिसपे वो सारे के सारे मुत्तफिक हो जाए एथीस्ट कि हाँ भाई ये हमारा उसूल है, ये हमारा ज़ाब्ता है, तो हम जो है उस पर डिबेट करें आगे, या उसको एज ए उसूल रख करके उनसे डिबेट करके उनसे मुनाजरा करें और उन्हें डिफीट करें। तो वो उनका तो हमेशा पल्ला चेंज होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जी बिल्कुल। यहाँ पे ना मैं आपके सवाल को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। ये यहाँ पर आपने कुछ जो एक सवाल किया उसके दो जो ना जवाबात बनते हैं। ये मेरे हाथ में एक बुक है, मकालाते कासमी, शेखुल हदीस व तफसीर पीर सईद गुलाम कासमी साहब हैं, पाकिस्तान के एयरफोर्स से हाई रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो उसमें जो ना इन्होंने बखूबी इसको जो है ना वाज़ेह किया है कि जिस तरह ये हमें कहते हैं ना, हजरत का तारुफ भी जरा पेश करते हैं। जी, शेख साहब का मुख्तसरन तारुफ ये है कि आप शेखुल हदीस व तफसीर हैं, और इस वक्त फिका हनफी जो है सवाद आजम, उन पर जो मुस्नद तरीन जो बुक है अल मुस्नद शरीफ हदीस की, जो कि हनफी असूलों के मुताबिक है, वो आपकी ही लिखी हुई है। इसके अलावा रद्दे कादियानियत के ऊपर जो आपकी बुक्स हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप शेखुल हदीस हैं व तफसीर हैं, आपकी जो तफसीर है वो भी आ चुकी है, अल मुस्नद शरीफ की शरह वो भी आ चुकी है। बल्कि एक सबसे एक अच्छी बाबरा क्या है, एक इल्म है, इल्म तरजीहात, वो आपका मुतारिफ कराया हुआ है, वो भी बुक मेरे पास पड़ी हुई है। तो असल में होता भला क्या है, अगर बगैर दाढ़ी वाला कोई बंदा, पेंट कोट डालने वाला या फॉरन से कोई इल्म या कोई चीज कराना मुतारिफ, हम उसको दौड़ते हैं उसको फॉलो करने के लिए, और फिर हम ये बल्कि फिर होता भला क्या है कि फौरन किसी मुल्क की हुकूमत से रब्ता करो और उसको निसाब में शामिल कर दिया जाए। अगर कोई मुसलमान बंदा कोई इल्म मुतारिफ कराए तो उसकी तरफ जो है तवज्जो नहीं दी जाती। ये एक सितम है।
और दूसरी बात, आपका जो सवाल है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। ओ सॉरी, पहली बात यह है कि साइंस साहब ने इसमें तमाम जो फिरके हैं इनके वो गिनाए हैं कि इनके सेक्ट्स क्या क्या हैं, किसी का भी अकीदा सेम नहीं है। जिस तरह ये हम पर एतराज करते हैं कि मजहबी जो लोग हैं उनके अपने अकायद व नजरियात हैं, इस तरह इनके भी हैं। इंशाल्लाह किसी और सेशन में हम इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो लाजमी करेंगे, ताकि जो अवामुन नास तक भी ये बात पहुंच सके। और दूसरा सवाल जो आपने किया, उसका जवाब ये है कि असल में देखें ना कि जब पापायत ने पढ़े लिखे नौजवानों को, साइंसदानों को उन्होंने कत्ल किया, गलीलियो को फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसका अकीदा वो था जमीन और आसमान से मुतल्लिक, जो कि अशिया इमाम अहमद रजा खान फाजिल ब्रेवी लहरामा ने अपनी किताब फौज मुबीन में लिखा हुआ है। तो उनको नफरत थी ईसाइयत से, यानी कि जो वहां मजहब मौजूद था, मगर उन्होंने किया क्या, उन्होंने तमाम मजहब को एक ही लाठी से रंग दिया। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। अगर किसी इलाके का, किसी घराने का अगर एक फर्द कोई गलती करता है तो उसका जिम्मेदार तमाम को करार दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, जो कि इल्हाद की जानिब से आज भी बड़ी हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना अपना इंसाफ का जो पहलू है मयानवी का, वो भी ज़ाहिर करें। और सबसे बढ़कर हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनके जो तमाम हक़ाइक़ हैं उनको सबूतों के साथ, लाजी के साथ पेश करें, ताकि जो अवामुन नास है वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सके और इनके जो चुंगल से बच सके। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारी बात करते करते ना 2 पॉइंट्स मेरे रह गए थे, वो जो अवाम इल्हा की तरफ क्यों जा रही है, उसका एक सबसे बड़ा सबब ये भी है कि इस वक्त का जो हमारे पूरे वर्ल्ड का मीडिया, चूंकि मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने इसको मीडिया पर्सपेक्टिव से भी देखा कि एक वाल्ट डिज्नी बड़ी मशहूर कंपनी है जो कि किसी दौर में कार्टून बनाया करती थी, शायद आपने भी देखे हो। आजकल जो हमारा पूरा मीडिया है 99% वो उनके अंडर है। और वो कौन है, हम सब जानते हैं, इल्यूमिनाटी ज़ायनिस्ट्स, तो जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मीडिया के थ्रू सिर्फ यही नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में दिया जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है, ये जो आलिम दीन होते हैं ये गलत होते हैं, इनके पास इल्म नहीं होता, ये जाहिल होते हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं है। मगर दूसरी तरफ जॉन विलियम ड्रेपर कहता है कि मैं ये इतराफ करता हूं कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी जो इल्म है, खुसूसी साइंसी इल्म और रियाजी इल्म, ये मुसलमानों की देन है। तो ये भी एक हमारी जिम्मेदारी में से एक है कि हम मीडिया का ये जो नैरेटिव है इसको हम काउंटर करें। और यहाँ पर जो चौथा और हमें मेरा आखिरी जो पॉइंट है इसी बात के ताल्लुक से, वो ये है कि ये एक कड़वी हकीकत है, एक कड़वा सच है जिसको हमें मानना पड़ेगा। हमारा जो उलमा का तबका है जो कि हमारी अक्सर मसाजिद में मिलता है, जब हमारा पढ़ा लिखा तबका उसके पास जाके कोई सवाल करता है अपने एथियसिज्म से मुतल्लिक, इल्हाद से मुतल्लिक, तो अक्सर उलमा करम वो हैं जो कि सिर्फ हाफिज होते हैं, कारी होते हैं या आम अलामा होते हैं, वो उनका जवाब देने के काबिल नहीं होते। और जो अक्सर जो हकीकी आलिम दीन है वो बहुत कम है और उनसे राब्ता बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक खला है जिसको पूरा करने के लिए अवाम अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत को कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी चीज मुतारिफ करना पड़ेगी जिससे तमाम सवालात के बासानी जवाब दिए जा सके, ताकि जो वो उनके सवालात के जवाब दे सके। तो ये मेरा एक दर्द दिल है कि अवाम अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत से मुसलमानों के लिए, सवाद आज़म के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि जिस पर हर बंदा अपने सवालात का जो जवाबात है वो बासानी ले सके और अपने अकायद की हिफाजत कर सके। जी जी, इस पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती खालिद अयूब शेरानी साहब जो इदारा कुरान राजस्थान से रखते हैं ताल्लुक, हजरत मैगजीन के ज़रिए और सोशल मीडिया में भी एक्टिव रह करके इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में काम करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला हर किसी से हर काम ले, क्यों हम लोग भी खादिम हैं दीन के, तो हमसे भी कुछ हो जाए तो उसको करने की ज़रूरत है। और ये बात तो सही है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे ही हर हफ्ते एक एक सेशन किया जाए जिस पे फराहम किया जाए नॉलेज हमारे व्यूवर्स को, और एज ए ट्यूटोरियल क्लास जो उनको बेहतर करने के लिए हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं इसके जरिए। बिल्कुल, ये तो एक आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जो बल्कि चाहे जो एथियस्ट हैं या जो
एग्नोस्टिक इज्म वाले जो लोग हैं या कोई भी तबका आए हमसे सवाल करे, इंशाअल्लाह उसका जो है ना आसान फहम टर्म्स के इस्तेमाल से, या कह लें कि क्या वो होते हैं ना, गहराई में जाकर गुफ्तगू करने के बजाय अकली मंतकी जो जवाब दिया जाएगा, और ताकि जो वो उनको सवालात के जवाब भी मिल सके और अपना जो ईमान है वो भी बचा सके।